Good morning, 6th class. Now, today our topic is space research. Indian astronomy, a branch of science that deals with celestial body, is as old as ऋग वेदा. कि जो विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जो सेलेशियल बॉडीज के साथ डील करती है, वो ऋग्वेद के जैसे पुरानी है. द कैलकुलेशन ऑफ एक्लिप्स इवन देन वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. आर्यभट्ट, द 6th century mathematician, astronomer who introduced the concept of zero, is even today remembered for his many contributions. तब भी ग्रहणों की गणना का बहुत महत्व था और जो 6ठी शताब्दी के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की, जीरो की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जीरो कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था, को आज भी उनके कई योगदानों के लिए, उनके कई कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए याद किया जाता है. टुडे स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना. कि आज जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो एक ग्लोबल फिनोमिना है. आज अंतरिक्ष अन्वेषण जो है वो एक वैश्विक घटना है, ग्लोबल फिनोमिना है. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज एक्टिवली एंगेज इन स्पेस और एक्सप्लोरेशन. और जो इसरो है वो सक्रिय अंतरिक्ष अन्वेषण में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और इट हैज़ टेकन ग्रेट मैनी स्ट्राइड्स. और इसने बड़े कई कदम उठाए हैं, स्ट्राइड्स कदम उठाए हैं. इन नवंबर 2013 द इसरो achieved a great milestone when Mars orbiter mission, also called मंगलयान, was launched. कि 2013 में नवंबर में इसरो ने एक ग्रेट माइलस्टोन अचीव किया जब उसने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान कहा जाता है, उसको लॉन्च किया था. द स्पेस प्रोब एंटर्ड मार्स ऑर्बिट इन सितंबर 2014. कि जो अंतरिक्ष जांच थी उन्होंने मंगल की कक्षा में क्या किया था, सितंबर 2014 में एंटर किया था. इट विल स्पेंड 6 years ऑर्बिटिंग टिल इट्स फ्यूल लास्ट. और ये अपने ईंधन के, फ्यूल के खत्म होने तक परिक्रमा करते हुए 6 साल बिताएगा. बाय 2017 द चंद्रयान 2 सेकंड मून मिशन इज प्लान टू बी लॉन्च्ड. और 2017 में चंद्रयान 2 जो सेकंड मून मिशन था उसको लॉन्च करने का प्लान किया गया. सम ऑफ इट्स अदर माइलस्टोन्स आर GSAT-7 लॉन्च्ड इन 2017. और इसके कुछ जो और माइलस्टोन्स थे, जैसे 2013 में GSAT-7 लॉन्च किया गया. These Indian satellites are in addition to INSAT 3D, IRS and एडुसेट की क्या है कि इन जो इंडियन सैटेलाइट्स में इनसेट 3D, IRS और एडुसेट भी इसके अतिरिक्त हैं. द इसरो टुडे इज प्राउडली weighing with the world's premier agencies like the National Aeronautics and Space Administration of the United States government, responsible for civilian space exploration. और इसरो जो है वो आज कई जो विश्व की कई प्रमुख एजेंसियां हैं उनके साथ क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कर रहा है. जैसे द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जैसे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की जो नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ सम यूरोपियन नेशंस, द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सम ऑफ, और कुछ यूरोपियन नेशंस की कुछ हैं, जैसे चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. देयर साइंटिस्ट डिजाइंड एंड लॉन्च स्पेस प्रोब्स. कि उनके साइंटिस्ट ने स्पेस प्रोब्स को डिज़ाइन किया और उनको फिर लॉन्च किया. एंड सेंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट और ह्यूमन मेड स्पेस व्हीकल्स और लेबोरेटरीज इनटू स्पेस टू स्टडी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस. और उन्होंने क्या किया, उन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया या तो ह्यूमन मेड, और जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स थी, स्पेस व्हीकल थे, और लेबोरेटरीज
इनको स्पेस पे भेजा क्या और स्टडी करने के लिए, स्पेस के वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए उनको स्पेस पे भेजा। आफ्टर मार्स मिशन इन 2013, कि मार्स का मिशन जो 2013 था, उसके बाद व्हेन वाटर ऑन मार्स वाज डिस्कवर्ड, जब जो है मार्स में वाटर को पानी को डिस्कवर्ड किया गया था, खोज की गई थी। नासा हैज़ नाउ अनाउंस्ड नासा रोवर चैलेंज 2014, नासा ने अब क्या किया है, अनाउंस कर दिया है, नासा रोवर चैलेंज 2014 को उन्होंने अनाउंस किया, टू एक्सप्लोर ऑल प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स। और इसको क्यों उन्होंने किया, कि उन्होंने अनाउंस किया कि सभी प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स की जानकारी के लिए, के बारे में पता की जांच करने के लिए उन्होंने इसको लॉन्च किया, अनाउंस किया। द ESA's स्पेस ऑब्जर्वेटरी इन जनवरी 2014 डिस्कवर्ड वाटर वेपर अराउंड सेरस। और जो ESA's की स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जनवरी 2014 में, उन्होंने जो हमारा ड्वार्फ्ड प्लैनेट है सेरस, उनके आसपास क्या पानी के वेपर की, वाटर वेपर्स की खोज की। मैनी सिमिलर अदर डिस्कवरीज आर बीइंग मेड बाय टुडे स्पेस प्रोब्स। और इसी तरह की जो कई अन्य खोजें हैं, डिस्कवरीज हैं, आज की अंतरिक्ष जांच के द्वारा की जा रही हैं। अब आप पूछोगे कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या हैं, तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल बॉडीज हैं, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है ये। और इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशंस। और ये क्यों छोड़ते हैं ये सैटेलाइट्स, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्पेस के बारे में, इसलिए वो उसको बनाते हैं। और ये किसके द्वारा लेके जाया जाता है, इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट। इसको हम ऐसे नहीं कि यहाँ से छोड़ देंगे और वो स्पेस पे पहुंच जाएगा, ये इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट, ये रॉकेट के द्वारा ले जाया जाता है। और कुछ दूरी पर जाके वो रॉकेट जो है वो वापस आ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो क्या करता है, अपना जो उसका सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट के, अर्थ के ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो है वो उसको प्लेस कर देता है, छोड़ देता है। ओके।